Hello, my dear students. I'm Zainab Hassan. How are you? I hope you all are good at your home. So, students, कल हमने क्या किया था अपनी previous video में? We have studied Chapter 8 Motion of Class 9 Science up to the speed and velocity. कल हमने Chapter 8 Motion जो है Class 9 का वो स्पीड और वेलोसिटी तक पढ़ लिया था। स्पीड हमने क्या बताया था आपको? स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। कितने डिस्टेंस आप कितने टाइम में ट्रैवल कर रहे हो, उन दोनों का रेशियो जो होगा दैट विल बी स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका फॉर्मूला होता है एंड इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या होती है? इट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी स्पीड विल बी टर्म्ड एज वेलोसिटी, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रख रही है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, उसकी एसआई यूनिट भी मीटर पर सेकेंड होती है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टाइप्स ऑफ स्पीड। आज हम पढ़ेंगे कि स्पीड कितने टाइप्स की होती है। वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड्स। द वन इज यूनिफॉर्म स्पीड। सबसे पहले स्पीड आती है यूनिफॉर्म स्पीड, और यूनिफॉर्म का मतलब आपको पता ही है, कल बताया था आपको। यूनिफॉर्म मीन्स सिमिलर डिस्टेंसेस इन सिमिलर टाइम। सेम, यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम, जैसा कि आपकी यूनिफॉर्म होती है सिमिलर। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सेम आपने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था ना, तो जिस ऑब्जेक्ट में भी यूनिफॉर्म मोशन होगा उसकी स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड कहलाई जाएगी, क्योंकि मोशन अगर कर रहा है तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही कर रहा होगा। तो अब जब हम उसकी स्पीड देखेंगे तो यूनिफॉर्म मोशन वाले ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी दैट विल बी द यूनिफॉर्म स्पीड। फिर आ जाती है आपकी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी? An object is said to have non-uniform speed if it covers unequal distance and in equal intervals of time. ये वही चीज़ है आपकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तब हम ऑब्जेक्ट की स्पीड को देखेंगे, तब आपकी वो स्पीड कहलाई जाएगी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज एवरेज स्पीड। नेक्स्ट स्पीड आती है हमारी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होता है द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम। कि एक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, टोटल डिस्टेंस जितना भी उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसे हम प्लस करते जाएंगे, उसका सम हो जाएगा डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम, और कितने कितने टाइम पीरियड में किया है वो उसका एवरेज जो होगा वो एवरेज स्पीड कहलाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, अ पर्सन इज देयर, वो पर्सन पहले क्या करता है, व्हेन इट इज ट्रैवलिंग सर्टेन डिस्टेंस, तो वो 2 मीटर कवर करता है 2 सेकेंड में। देन ही ट्रेवल्स एंड कवर्स 4 मीटर इन 6 सेकेंड्स। 6 सेकेंड्स में वो 4 मीटर चलता है। एंड देन 12 मीटर्स इन 10 सेकेंड्स, और 10 सेकेंड में वो 12 मीटर्स चल लेता है। ओके, स्पीड अच्छी है। देन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, सारी स्पीड्स को इसको डिस्टेंस को प्लस कर लेंगे हम, 2 मीटर, 4 मीटर दैट इज 6, एंड 12 मीटर, 6 and 12 18। देन टोटल टाइम देख लेंगे हम, 2 सेकेंड्स, 6 सेकेंड्स, 8 सेकेंड्स एंड देन 10 सेकेंड्स, दैट इज 18 सेकेंड्स। सबको प्लस किया, दोनों का रेशियो निकाला एंड दैट विल बी 1। कितना सारा डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, बट उसकी एवरेज स्पीड क्या हो गई, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये होती है एवरेज स्पीड, जहाँ पे हम सारे डिस्टेंस को प्लस कर लेते हैं और सारे टाइमिंग्स को प्लस कर लेते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट स्पीड डिफरेंट डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहा है different time periods पर। Okay, so this is average speed. Now we will have a next type of speed, that is instantaneous speed. अब ये instantaneous speed क्या होती है? Instantaneous speed is the speed of an object recorded for a particular instant or point. आप देख रहे हो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर अपनी स्पीड आप चेक करते हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे या एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर के, तो वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आप बाइक से जा रहे हैं कहीं पर और आप बीच में अपनी स्पीड चेक करते हैं अपने स्पीडोमीटर में, जो कि बाइक में लगा होता है आगे, जो स्पीड को मेज़र करता है इंस्ट्रूमेंट, वो स्पीडोमीटर होता है, और जो डिस्टेंस बताता है हमारा कि इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो जो होता है आपका ओडोमीटर। तो आप जब ट्रैवल कर रहे हो बाइक से और आप देखते हो इस पॉइंट पे मेरी स्पीड जो है इतनी है, तो वो स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाई जाएगी। नाउ वी विल हैव द टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज। की क्या टाइप्स है? सिमिलर, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब वो
स्पीड अपनी जो वेलोसिटी होगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो हो जाएगी आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कब? जब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, सेम यूनिफॉर्म मोशन की तरह। एग्जाम्पल इसका वही हो जाएगा, अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल कर रहा है तो उसकी स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड होगी, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम उसकी वेलोसिटी चेक करेंगे तो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। ओके, नाउ वी विल हैव द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होती है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। जब वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे, कभी कितना मीटर्स कर दिया कभी कितना मीटर्स कर दिया, तो वो हो जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? रेशियो ऑफ सम ऑफ वेलोसिटीज टू देयर नंबर्स। सम ऑफ वेलोसिटीज, अब आपको कैसे पता चलेगा क्या वेलोसिटीज है? तो उसके लिए सबसे पहले आपको पढ़ना है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज। दो टाइप्स की वेलोसिटी होती है, वन इज इनिशियल वेलोसिटी एंड अदर वन इज फाइनल वेलोसिटी। एक होती है इनिशियल वेलोसिटी और एक होती है फाइनल वेलोसिटी। यस, सिमिलर वही चीज़ है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। जो स्टार्टिंग की वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की वो इनिशियल वेलोसिटी, और बाद में जब वो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वो कहलाई जाएगी फाइनल वेलोसिटी। सपोज आप बाइक से चल रहे हो, तो जब आपने बाइक अपनी स्टार्ट करी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। जब आपने स्टार्ट करके ट्रेवल करना स्टार्ट किया तो कुछ उसकी वेलोसिटी आई, अब वो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। और जब आप अपनी बाइक को दोबारा से रेस्ट पर लेकर के आएंगे या आप रुकेंगे जा करके, तो एट दैट पॉइंट द वेलोसिटी विल बी फाइनल वेलोसिटी, और उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, यू 0 होगी, और अगर कोई ब्रेक अप्लाई करने पे आपकी बाइक या कोई भी चीज़ चलते चलते रुक रही है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। ये आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करने वाली हैं, दोनों पॉइंट्स वो याद रखेंगे। तो अब वेलोसिटीज़ हो गई दो टाइप की, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? दोनों का सम कर दीजिए। सपोज ये 5 मीटर पर सेकेंड है, ये 10 मीटर पर सेकेंड है। 5 + 10 विल बी 15 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि दो वेलोसिटीज़ हैं, एक इनिशियल एक फाइनल, देन दिस विल बी द एवरेज वेलोसिटी। ये आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन में हेल्प करेगी। आप इस फॉर्मूले को याद रखिए कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द sum of velocities u plus v divided by 2 their number. Okay, this is the average velocity. क्लियर है ये चीज़ आपको? इनिशियल फाइनल वेलोसिटी याद रखना। इनिशियल वेलोसिटी को हम स्मॉल u से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ वी विल हैव द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे एंड दैट इज एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। ये दो टर्म्स और पढ़ेंगे हम आज। वन इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? अभी आपने देखा कि वेलोसिटीज दो टाइप की हैं, वन इज इनिशियल वेलोसिटी एंड अदर वन इज फाइनल वेलोसिटी। तो उसमें क्या होता है? चेंजेस आ रहे हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। अभी मैंने आपको बाइक का एग्जाम्पल बताया, तो उसमें एक बार 0 है, फिर कुछ वेलोसिटी आई, फिर रुकने के बाद फिर 0 हो गई। तो ये क्या हुआ? उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटीज इज टर्म्ड एज एक्सेलरेशन। रेट कहते हैं हम टाइम के, कितने टाइम में वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है। v फाइनल वेलोसिटी है माइनस जो इनिशियल वेलोसिटी थी। सपोज हमारी यहाँ पे अभी हमने देखा था 10 - 5, मतलब 5 इनका डिफरेंस आ गया, डिवाइडेड बाय द टाइम, जो भी टाइम था वो आप उससे डिवाइड कर देंगे, देन दैट विल बी द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटीज में जो चेंज आ रहा है उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल ए, इसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, दैट यू हैव टू लर्न। इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन सॉल्विंग योर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ओके, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये आपका मीटर पर सेकेंड में आएगा, एक टाइम का सेकंड हो गया, तो दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी एक बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है। व्हाई द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर? तो आप बताएंगे क्योंकि इट्स अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटीज, तो इसीलिए यहाँ पर रेट या टाइम के लिए भी एक सेकेंड्स काउंट हो रहा है हमारा। इज दैट क्लियर? अब बात आती है रिटार्डेशन की। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप बाइक चला रहे हो अच्छी खासी स्पीड पे और आप ब्रेक्स अप्लाई करते हो, देन द बाइक कम्स टू रेस्ट, रेस्ट पे आ जाती है, रुक जाती है, स्लो डाउन हो जाती है ना। और स्लो होते होते वो एंड में आपको रोकना है तो वो रुक भी जाती है। तो ऐसे केस में रिटार्डेशन, जब वेलोसिटी कम हो रही होगी, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से
कम हो जाएगी, चाहे वो 0 हो चाहे वो कम हो। जैसे अभी हमने 10.5 लिया था, तो अगर फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है और इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो अब हम जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटीज निकालेंगे तो दैट विल बी टर्म्ड एज रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन क्या हुआ, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज टर्म्ड एज रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे रिटार्डेशन। फॉर्मूला इसका भी सेम रहेगा, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, बट ये वैल्यू आपकी हमेशा माइनस में आएगी। तो अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके न्यूमेरिकल्स में माइनस में आ रही है, दैन इट इज नोन एज रिटार्डेशन। और वो कब आएगी, जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम होगी। जब आप 5 माइनस 10 करोगे तो यहाँ पे -5 आएगा ना, तो अगर a की वैल्यू माइनस में आ रही है दैट इज नोन एज रिटार्डेशन। बात वही है, सिर्फ स्पीड वहाँ पे वेलोसिटी कम हो रही है और नेगेटिव में आपका आंसर आ रहा है। क्लियर? तो यही चीज़ है, फॉर्मूला सिमिलर होगा, SI यूनिट सिमिलर होगी। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक्स वेल। In case you are having any problem, you may write in the comment section. Okay, now you can write these notes in your fair notebook. I'll send the notes at last also. Till then, revise these topics and have a very wonderful day ahead.